एक तरफ जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद में देश में आक्रोश है और लोग पाकिस्तान से बदला चाहते हैं और लगातार उस पर बैठकें भी हो रही हैं और कब वो बदला होगा इस घड़ी का हर किसी को, हर देशवासी को, हर भारतवासी को इंतजार है। लेकिन इसी के साथ में एक इंतजार और है, क्योंकि पहलगाम हमले से पहले सिर्फ एक ही चर्चा देश के अंदर चल रही थी और वो थी वक्फ। क्योंकि सुनवाई अब वक्फ बिल पर नजदीक आ गई है। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है और केंद्र सरकार का जैसे हलफनामा सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था वो हलफनामा भी दाखिल कर दिया गया है। लेकिन उस हलफनामे में जवाब कम और धमकी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि चाहे वक्फ का मामला हो या फिर पहलगाम का आतंकी हमला हो, दोनों ही मुद्दों पर देश में अशांति फैली हुई है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है और लगातार बीजेपी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, वर्कर्स हो, वो इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो पहलगाम का मामला है वो आतंकी हमले से जुड़ा हुआ है, दो देशों के बीच का मामला है, लेकिन उसमें भी हिंदू मुस्लिम एंगल है। और वक्फ का मामला जो इंटरनल देश के अंदर का मामला है उसमें भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एंगल की बात हो रही है। तो ऐसे में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसमें यह भी आपको बताएंगे क्या निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ की जो गिरफ्तारी की बात चल रही थी, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है या कानून के अंदर क्या प्रावधान है, आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं राहुल जी। राहुल जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल जी, मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि इन दिनों काफी गंभीर चर्चा चल रही है, एक तरफ पहलगाम को लेकर और एक तरफ वक्फ को लेकर, और सुनवाई नजदीक आ गई है। वहीं पर सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी चाहती है कि जो सुनवाई है वो टल जाए, और टलने का मसला ये है क्योंकि संजीव खन्ना जो है रिटायर हो रहे हैं 13 मई को, 5 मई को इस पे सुनवाई है। अगर सुनवाई टलेगी तो कम से कम एक हफ्ता तो टली जाएगी। और जो नए सीजीआई बनेंगे बीआर गवई, कहा यह जाता है कि वो सरकार के प्रति थोड़े नरम फैसले जो है उन्होंने पहले दिए हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है बीजेपी को पसंद आया है, तो वो चाहते हैं कि वक्फ का मुद्दा सीजीआई खन्ना से हटकर उनके पास में जाए जो नए सीजीआई बनने वाले हैं। तो क्या बीजेपी की मंशा जो है वो तमाम कोशिशें कर रही है? पहले उसने इसी में निशिकांत दुबे से धमकवाया, किरण रिजिजू ने धमकाया, उसके बाद में खुद उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उन्होंने धमकाया, और उसके बाद में सबसे बड़ा धमकाना जो आज तक कभी नहीं धमकाना हुआ, यानी कि अपने जवाब में जो हलफनामा दाखिल किया उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को धमकाया गया। तो क्या आपको लगता है कि सीजीआई खन्ना एक कमजोर सीजीआई साबित होते हुए वो धमक जाएंगे और सुनवाई को टाल देंगे, या फिर बीजेपी पर एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए वक्त पर जो है बीजेपी को करारा झटका देने का काम करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए अब्बास भाई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में इस वक्त चर्चा भारत पाकिस्तान युद्ध के को लेकर हो रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी, तो दूसरी तरफ वक्फ बिल की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि जो जस्टिस सीजीआई खन्ना है उनका रिटायरमेंट का अब समय आ गया है और वो जल्दी रिटायर होने वाले हैं। अब जस्टिस जो बीआर गवई है वे नए सीजीआई बनेंगे। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये वक्फ का मामला गया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस फैसले पर हम देख रहे थे तमाम बड़े सवाल भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए, गुजरात लॉबी ने खड़े किए, जिसके बाद ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करना, सीजीआई पर सवाल खड़ा करना, क्या ये कोर्ट की अवमानना नहीं है? और दूसरी तरफ देखा जाता है कि यहाँ पर जो जस्टिस बीआर गवई हैं, क्या वो अब वक्फ बिल को लेकर फैसला सुनाएंगे या फिर ये जो मामला है ये अपने रिटायरमेंट से पहले इस मामले को खत्म कर देंगे जस्टिस सीजीआई खन्ना? क्योंकि देखिए रिटायरमेंट की भी इनकी तारीख अब नजदीक ही आ गई है और ऐसे में देखा जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद में इस पे सुनवाई भी होने वाली है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर बहुत सोच समझकर इस वक्त काम किया जा रहा है। हम देख रहे थे कि वक्त बिल को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा था, विरोध हो रहा था और किस तरीके से सरकार के खिलाफ बात कही जा रही थी। इसके अलावा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए या किरण रिजिजू ने ये कहा कि कोर्ट को सरकार के काम में दखल नहीं देना चाहिए। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या जो असली मुद्दे थे क्या उनको वाकई दबा दिए गए, क्या उन मुद्दों की चर्चा अब नहीं हो रही? क्योंकि देखिए मैं अगर बात करूं तो विपक्ष के कई सांसद जो है उन्हें सस्पेंड कितनी दफे किया गया है। वो क्यों? क्योंकि जब वो सरकार से सवाल पूछते हैं, जब उन्होंने सरकार से सवाल पूछे, और एक दूसरी तरफ की चीजों को आप उठाकर देख लीजिए कि भैया आपने निशिकांत दुबे को कब सस्पेंड किया या सस्पेंड करने का फैसला लिया भी कि नहीं लिया? जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया?
किरण रिजिजू ने माफी क्यों नहीं मांगी? बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे थे वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके की बात कर रहे थे। हेमंत बिस्व शर्मा का बयान सामने आता है। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बताती है कि आपने इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। अगर अच्छा, एक सवाल यहीं पर ले लेते हैं कि एक तरफ तो यह है कि वक्फ बिल में संशोधन तो होना बताया ही जा रहा है कि संशोधन तो होगा ही होगा, और कुछ फैसले तो बीआर गवई के भी ऐसे हैं जो सरकार के अगेंस्ट में गए। तो इसके अलावा एक सवाल यह बनता है कि क्या वक्फ बिल में संशोधन होगा नहीं होगा, इसको अलग हटा देते हैं। सवाल यह है कि क्या निशिकांत दुबे ने और जगदीप धनखड़ ने जो अवमानना सुप्रीम कोर्ट की है, और पहली बार ही देखा गया कि किसी उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की हो, तो क्या जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो है अवमानना का नोटिस जो जारी किया गया है, यानी जो एक केरल के वकील ने याचिका लगाई है कि अटॉर्नी जनरल के पास में कि उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तो क्या सीजीआई खन्ना जो है इस पर भी कोई बड़ा फैसला सुनाएंगे 5 मई को, या फिर सीजीआई खन्ना नहीं तो क्या जो नए चीफ जस्टिस बनेंगे बीआर गवई वो सख्त हो सकते हैं इस बार? क्या उपराष्ट्रपति और निशिकांत दुबे पर बड़ा एक्शन ले सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब उनका पदभार संभालने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि क्या बड़ा वो फैसला लेंगे, क्या वो कदम उठाएंगे। लेकिन एक ये चीज़ देखी जा रही है कि जो जस्टिस बीआर गवई हैं उन्होंने पीछे कुछ फैसले सुनाए थे जो सरकार को थोड़े अच्छे लगे थे। हालांकि हम उन पर ज़्यादा सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं उनके फैसले पर। देखिए वो जज हैं, वो जज निष्पक्ष फैसला सुनाता है। इसमें अभी यही बात चल रही थी वक्फ बिल को लेकर कि भैया कि जो फैसला सुनाया गया वो निष्पक्ष फैसला है। और अभी तक देखिए क्या होता रहा है कि जब फैसले जो हैं वो बीजेपी के समर्थन में होते हैं तो बीजेपी खुश होती है और क्या कहती है कि ये कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। वैसे तो हमने सीजीआई खन्ना के समक्ष भी ये बोल सकते हैं अगर सीजीआई खन्ना गलत है तो 3 जजों की बेंच जो है वो इस पर फैसला सुना रही है। अगर 2 लोग जो हैं सीजीआई खन्ना से अलग जाते हैं, अपनी राय रखते हैं, और सीजीआई खन्ना इसके अगेंस्ट में कुछ राय रखते हैं, तो फैसला तो सीजीआई खन्ना का भी नहीं चलेगा। भाई 3 जजों की बेंच का क्या मतलब होता है? अगर उसमें 2-1 से उनके खिलाफ में आ जाता है तो यहाँ पर बीजेपी की जीत हो सकती है। लेकिन वही वाली बात है कि जज जो होते हैं निष्पक्ष तरीके से फैसला रखते हैं, उनकी अपनी अपनी राय होती है। तो ऐसे में सीजीआई खन्ना को भी एक और जज का समर्थन जरूर चाहिए। अगर समर्थन एक और जज का नहीं मिलता है तो कोई फैसला ये पास हो ही नहीं पाएगा। तो तमाम तरीके से अगर देखें तो असंवैधानिक इस बिल को बताया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के पास में ये अधिकार है कि वो किसी भी बिल की जो है जांच कर सकता है, उसके ये देख सकता है कि संविधान के अनुरूप है या नहीं। तो यहाँ पर सरकारों से ज्यादा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रखवाला बताया जाता है, लोकतंत्र का रखवाला बताया जाता है, क्योंकि सरकारें जो हैं वो किसी धर्म से, जाति से प्रेरित हो सकती हैं और अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने मनपसंद के बिल ला सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ना कोई लालच है, ना कोई लोभ है, और ना ही वो किसी धर्म से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि खुद सीजीआई खन्ना ने कहा था कि हम जब यहाँ पर बैठते हैं तो हम किसी धर्म जाति के लिए नहीं होते, बल्कि एक संवैधानिक पद पर बैठते हैं, और हर संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति को जो है वो धार्मिक स्तरों को पीछे छोड़ देना चाहिए। ना तो वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता होता है और ना ही किसी धर्म से जुड़ा हुआ होता है। तो अब सवाल यही है कि सीजीआई खन्ना क्या जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो है ऐतिहासिक फैसला सुनाएंगे, और क्या वक्फ बिल को रद्द करने के साथ साथ यहाँ पर उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी कोई नया कानून बना करके जाएंगे, क्योंकि पहली बार यहाँ पर राष्ट्रपति को भी आदेश दिया गया है, तो क्या उपराष्ट्रपति को भी जेल भेजा जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पूरे प्रोग्राम पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।